नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार राजस्थान क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा के अंदर रैंकिंग टेस्ट पढ़ा था और रैंकिंग टेस्ट में हमारे केवल एक टाइप का प्रश्न शेष रह जाता है। मैं चाहता हूं कि उसका 15 से 20 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपकी उस कंसेप्ट के क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी सॉल्व हो जाएगा। वो बाएँ दाएँ, यदि राम के दाएँ सोहन है, सोहन के बाएँ ये फलाना पूछ रहा तो बताओ कि पंक्ति में इससे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है, इस टाइप के प्रश्न। और ये यदि आप बीएसएससी और पीटीटी की तैयारी करे हो तो ये जो लास्ट कंसेप्ट बताऊंगा मैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलो, वो जब आएंगे, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में पासा, डाइस। साथियों, डाइस पढ़ते हैं तो डाइस में हमारा नॉर्मल डाइस भी पढ़ेंगे, हम आइडियल डाइस भी पढ़ेंगे, हम ओपन डाइस भी पढ़ेंगे। यानी देखो साथियों, मैं वापस सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ यदि आप थोड़ी जानकारी नहीं रखते हो। साथियों, आपने लूडो तो खेला ही होगा और ये लूडो ही समझ लो कि हम पासे में पढ़ रहे थे। पासा क्या होता है? पासा एक 3D ज्यामिति होती है जिस पर 1 से 6 अंक क्रम से लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक ही होते हैं। साथियों सुन लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ। पासा एक 3D ज्यामितीय आकृति होती है जिस पर क्रम से 1 2 3 4 5 अर्थात 6 अंक लिखे होते हैं। और पासे से किस टाइप का प्रश्न आता है कि विपरीत फलक ज्ञात कीजिए, विपरीत फलक पर अंकित अंक ज्ञात कीजिए, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पासा 3 टाइप का होता है। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है और एक ओपन डाइस होता है। साथियों, यदि आप वनपाल और वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ओपन डाइस को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ओपन डाइस बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेज इसमें से हैं, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है क्योंकि हम राजस्थान क्लासेस से जुड़े हुए हैं। मानक और सामान्य पासा के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। मानक पासा में कुछ बातें लिख रहा हूँ, वो बातें ध्यान रखना आपको। मानक पासे का मतलब होता है कि उनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है, विपरीत फलक या सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। पुनः दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानक पासा वही पासा होगा जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 होगा। पास वाली यानी पड़ोसी फलकों का योग, सतहों का योग 7 नहीं होकर विपरीत फलकों का योग 7 हो तो वो पासा मानक पासा कहलाता है। साथियों, कैसे, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो, ये पासा बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये मान लो पासा है और इस पासे पर अंकित 1 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ और 5 मान लेता हूँ। 1 3 और 5 मान लेता हूँ, या 6 मान लो यदि आपकी इच्छा हो, कोई सा भी मान लो। 5 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो। देखो अब इसमें देखो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का मतलब ये फल के आपस में इनका योग 7 है क्या? बिल्कुल नहीं है। इनका योग 7 है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब हम यहाँ पर 6 नहीं मान कर कितना मानेंगे? 5 ही मानेंगे। मुझे बताओ, इनका योग 6 है क्या? नहीं है सर जी, इनका योग 6 है, इनका योग 4 है और इनका योग कितना हो गया? 5 3 8 हो गया। क्या पड़ोसी फलकों का योग 7 है क्या? सर जी बिल्कुल नहीं है। अर्थात ये पासा मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। साथियों, कुछ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यदि आप प्रथम बार क्लास को देख रहे हो तो इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए। साथियों, देखो कि पड़ोसी फलकें, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होकर विपरीत सतहों का योग 7 है। अर्थात यदि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि पासे से संबंधित केवल एक ही क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनता है विपरीत सतह ज्ञात करना। तो 5 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी? सर जी, विपरीत मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 5 के कितने जोड़े कि 7 हो जाएंगे। अर्थात जो ये कौन से साइड का है, ये फ्रंट साइड का है, तो इसके बैक साइड में कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है साथियों, अप डाउन, लेफ्ट राइट और बैक
बैक और फ्रंट। ठीक है साथियों, मैं किस भाग को बैक मान रहा हूँ, किस भाग को फ्रंट मान रहा हूँ। अब एक बार मैं वापस देख लीजिए, ये मैं वापस पासा बना रहा हूँ और इस पासा में ये हो गई ऊपर वाली सतह, ऊपरी सतह, ये हो गई फ्रंट आगे वाली, ये आगे वाली हो गई और ये बाईं हो गई। ठीक है, इसको तो इसके जस्ट पीछे वाली। तो साथियों इसमें कल्पना करना है आपको, इमेजाइन करो कि ये 3D सतह हैं, तो इसके पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। इसके आगे वाला पीछे वाला हो जाएगा, इधर वाला, और ये ऊपर वाले का नीचे वाला इधर हो जाएगा। साथियों समझ में आ रहा होगा। तो सर अब हम प्रश्न पर सीधा ही चलते हैं और क्वेश्चन पर समझने की कोशिश करना कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया वही आ गया, सॉरी कोई बात नहीं है। पढ़ते हैं कि 5 के विपरीत कौन सा सतह होगा। मुझे बताओ 1, 3 और 5 क्या ये मानक सतह पासा है। पहले चेक करो कि विपरीत मतलब जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग देखो। 7 आ रहा है क्या सर जी, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5, 3, 8 आ रहा है, यानी ये कौन सा पासा हो गया सर जी, ये तो मानक पासा हो गया। और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें कौन सा पूछा है सर जी, अगर 3 का पूछा हो जाता तो विपरीत सतह 4 हो जाती। 3 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 3 की विपरीत सतह हो जाएगी 4। और 5 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी सर जी, 2 जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 1 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 1 की विपरीत सतह हो जाएगी 6। तो यहाँ पर किसकी क्वेश्चन में किसकी पूछी हुई है सर जी, 5 की पूछी हुई है, 5 की पूछी हुई है। तो मुझे बताओ 5 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 की पूछी होती तो 3 का विपरीत अंक 4 हो जाता और 1 का विपरीत अंक 6 हो जाता। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो ये पासा तो एक ही है, ये पासे की जो हमें सतह दिख रही है ना वो सतह ये, और जो हमें पीछे वाली सतह नहीं दिख रही थी ना 3 सतह, उन सतहों को मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। एग्जामिनर भी यहाँ पर प्रदर्शित कर भी सकता है और भी नहीं भी करे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें जैसा टाइप का क्वेश्चन आता है वैसे करने की कोशिश करते हैं। ये पासा एक ही पासा है, 2 पासा न समझे। ये पासे जो सामने वाली दिखाई दे रही थी और जो ये सतह है जो पीछे वाली थी, जो हमें सामने की ओर देखने पर दिखाई नहीं दे रही थी। आप एक डब्बा भी ले सकते हो और उस डब्बे को वो देख सकते हो, 3D डब्बा ले लो, गन ले लो और उसमें देख लो कि ऊपर की सतह देखने पर हमें नीचे वाली सतह दिखाई नहीं देगी। अगर हमें बाईं देखने पर दाईं दिखाई नहीं देगी, आगे की देखने पर हमें पीछे की सतह नहीं दिखेगी। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आगे वाली सतह दिख रही है ये वो सतह है, ये वो जो पीछे वाली सतह ये हो, यानी ये पासा एक ही पासा है, दोनों पासे अलग अलग नहीं है। अब प्रश्न को पढ़ना कि 2 के विपरीत अंक कौन सा है। देखो क्या इसमें योग सेम है क्या सर जी, ये मानक पासा हो गया। इसमें देखो इसमें से सर जी 6, 4, 2 और 6 और 6। अब इसमें देखना है यदि 2 पास आ जाए तो यदि कॉमन आए, यदि दोनों सतहों पर, यदि दोनों जो आकृतियाँ समझ लो, जो दोनों सतह मान लो, जो दोनों स्लाइड मान लो, ठीक है, दोनों स्लाइड पर यदि कोई भी संख्या कॉमन ना आए तो वो कौन सा पासा होता है, वो मानक पासा होता है। स्टैंडर्ड डाइस होता है, आइडियल डाइस होता है, मानक पासा होता है। और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग हमेशा साथ होता है। यहाँ पर देखो कि कोई कॉमन आ रहा है क्या दोनों में सर जी, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब विपरीत, यानी ये मानक पासा हो गया। और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। सर जी मुझे 2 का यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 का क्या हो गया, 5 हो गई, यानी 2 की विपरीत फलक कौन सी हो गई, 5 फलक हो गई। इसका मतलब इसका आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, वापस बता देता हूँ कि चलो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं सामान्य पासा में। और सामान्य पासे में आपके मोस्टली 2 डाइस दिए हुए होते हैं, 2 स्थितियाँ दी हुई होती है। दोनों स्थितियों में एक पासे की 2 स्थितियाँ मान लो, दो स्थितियों में कॉमन आ भी सकता है, 1 अंक कॉमन आए, 2 अंक कॉमन आए,
यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली एक अंक ही कॉमन दिया जाता है और उसके लिए आपको कैसे करना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई सा भी पासा है, आप ये पासा मान लीजिए, ठीक है साथियों, ये पासा है और इस पर मान लो इस पर 2, 3 और 4, ठीक है, इस पर आ गया। और सामान्य पासे में विपरीत फलकों का योग 7 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, यानी पड़ोसी फलकों का योग भी 7 हो सकता है, विपरीत फलकों का योग भी 7 हो सकता है। ध्यान रहें, यदि दोनों पासों की स्थितियों को देखें, यदि दोनों पासों की स्थितियों में कॉमन आए तो वह पासा सामान्य पासा होता है। यहाँ पर मान लो मैं 2 ले देता हूँ, 6 ले देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या सर जी? ये कॉमन आ रहा है या नहीं? एक अंक कॉमन आ रहा है। एक अंक कॉमन आए तो उनके विपरीत ज्ञात करने के लिए हमेशा एक बात बताता हूँ मैं आपको, कैसा चलना है सर जी? क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। यानी यहाँ पर कौन सा आया? यहाँ पर चलने पर सर जी 3 आया, तो यहाँ पर कौन सा आया? 6 आया। तो यहाँ पर देखो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा सर जी? 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 का विपरीत है, तो पीछे क्या बचा? मैंने बताया था शुरुआत में पासे में कितने अंक होते हैं सर जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक होते हैं टोटल। एक नहीं आया, बाकी सब आ चुके हैं। 6 आ गया है, 3 आ गया है, 5 आ गया है, 4 आ गया, 1 नहीं आया। इसका मतलब 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? 1। अगर हमें प्रश्न में 2 के विपरीत पूछा होता तो सर जी हम 1 लिख देते। यदि हमें 3 के विपरीत पूछा होता तो हम 6 लिख देते। अगर हमें 4 के विपरीत पूछा होता तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है साथियों, इस प्रश्न के अनुसार। अब अगर यदि दोनों आ जाएं तो मैंने बताया था कि दोनों स्थितियों में यदि 2 अंक कॉमन आ जाए तो आपको क्या करना है? ये मान लो ये आपको कोई डाइस है, ये पासा है साथियों, ठीक है। और इस पासे में मैं कोई 2 अंक की कोशिश करता हूँ, मान लो 2, 3, 5, 2, 3 और 6। मुझे बताओ, तो इसमें हम केवल और केवल एक ही ज्ञात कर सकते हैं। ये 5 और 6 है, ये 2 और 3 है, और 2 और 3 है। यानी पासे की 2 स्थितियां हैं और दोनों में 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। तो जो पीछे बचा है, पीछे कौन सा बचा है? वो आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में विपरीत हो जाएंगे। सर जी इसमें तो बचा है 5 बचा है, इसमें कौन सा अंक बचा है? सर जी उसमें 6 बचा है। तो मुझे बताओ कि विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा? 5 का विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है साथियों। 5 का विपरीत अंक 6 हो जाएगा और बाकी 2 और 3 का हम विपरीत अंक ज्ञात कर नहीं सकते हैं। जब 2 अंक कॉमन आए तो हम जो पीछे बचे हैं केवल उन्हीं का हम विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं, विपरीत सतह पर अंकित अंक ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा हम बाकी दोनों अंकों का हम विपरीत अंक ज्ञात नहीं कर सकते, शेष दोनों अंकों का विपरीत अंक ज्ञात नहीं कर सकते साथियों। देखो साथियों, अब हम सीधे प्रश्न की ओर अग्रसित होते हैं कि क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। मुझे बताओ कि पासा देखो, पासे में देखो, यदि कोई संख्या कॉमन आती है, कोई अंक कॉमन आता है तो वह अंक वे पासा सामान्य पासा है। सर जी यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है क्या? 1 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा है, इसमें 5 और 6 नहीं आ रहा। केवल कॉमन कौन सी आ रही है? 6 आ रही है। 6 आते ही मैंने आपको बताया था हमें कौन सी साइड में घूमना है? क्लॉक साइड में घूमना है। क्लॉक कौन सी वाइज घूमना है? क्लॉक वाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। और घड़ी को दिशा को दक्षिणावर्त कहा जाता है, ठीक है। हिंदी के अंदर ये भी कंफ्यूज में ना रहें। तो यहाँ पर देखो 3, यानी 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3 का विपरीत सर जी 4 हो जाए, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज चलने पर पहले 3 आ रहा है और यहाँ इधर चलने पर भी पहले 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 पर चलने पर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लॉकवाइज चलते जाओ, 2 आ रहा है, तो पीछे क्या बता? 6। और 6 का विपरीत 6 का मैंने बताया था पासे में कितने अंक होते हैं सर जी? पासे में अंक तो 6 ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे बताओ यहाँ पर मिस कौन सा अक्षर है, कौन सा अंक है? सर जी चौथा अंक मिस है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। और अब जो प्रश्न पूछा है वो लिख दो, ठीक है। अब इसका कोई महत्व भी नहीं है हमें, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत अंक हो जाएगा 5। 3 के विपरीत अंक 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर जी? सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो 6 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा? इसका सीधा सा आंसर देना आपको 4।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, तो सीधा सर जी आप बता दोगे कि 1 से 2। आप ये मत सोचना कि हमें ये सब कुछ आता है तो साथियों आप रिवीजन कर सकते हो, बेस्ट बात है। लेकिन हमारे जो भाइयों को नहीं आता है, जिन भाई बहनों को नहीं आता है, उनके लिए ये क्लास है और आपके भी लिए भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसा ना हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो इतने बेसिक लेवल से, इतने जीरो लेवल से। बिल्कुल साथियों, आपका लेवल भी आप भी खुद का प्रथम दिन याद करना चाहिए, जिस दिन आपने कंपटीशन मतलब जो ये प्रतियोगी परीक्षा में अपना पहला कदम रखा था। क्या आपको ये बातें याद थी क्या? इसका मतलब उन्हें भी तो हमें अपना बेसिक मजबूत करना है। अगर आपका मजबूत है तो और मजबूत कर लीजिए, और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ यदि समझ में आ रही है तो शेयर कर दीजिए साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट करके दोगे कि 5 और 6 सर जी 2 कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल पासा हो जाएगा, सामान्य डाइस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा अंक विपरीत अंक हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। बिल्कुल, जिस भी भाई बहन का ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मजाक के क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन इस करने की कोशिश करना कि 3 आपको पासे की 3 स्थितियाँ दे रखी है, और तीनों में देखना है क्या होता है। पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कोई संख्याएं कॉमन आ रही है क्या? बिल्कुल साथियों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें ज्ञात करनी है। हमें इसमें तो कोई एक अंक को फिलअप करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक अंक फिलअप। तो इन दोनों स्थितियों को देखना है। इसमें सर जी 2 अंक कॉमन, एक अंक कॉमन आ रहा है, और एक अंक कौन सा कॉमन आ रहा है? वो 1 ही है। तो इसका क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमो। पहले क्लॉकवाइज चले तो सर जी पहले क्लॉकवाइज चलने पर यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? मुझे बताओ। 4 का विपरीत 5 हो जाता है। ठीक है, और देखो इसमें फिर और आगे बढ़े, 2 आ गया, तो इसमें भी और आगे बढ़े 6 आ गया। 2 का विपरीत 2 का आ गया 6, तो पीछे क्या बचा? पीछे 1 बचा। 1 का विपरीत क्या हो गया? 1 का विपरीत हो गया 3। 1 का विपरीत हो गया 3। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ पर देखना है, अब इस पर्सन को देखना है। यहाँ पर 5 और 6 कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर भी 5 और 6। अब मुझे बताओ कि 6 और 5, 5 और 6 क्या है? 5 और 6, 6 और 5 सर जी ये इसमें मान लो 5 इसके एंटी क्लॉकवाइज था, तो अब 6 के 5 क्लॉकवाइज में आ चुका है। यानी कौन सी पोजीशन में आ चुका है? उल्टा आ चुका है, जस्ट अपोजिट आ चुका है। तो अगर उल्टा नहीं आता, केवल और केवल यहाँ पर सर अगर हमें सीधा का सीधा 5 और 6 दे रखा होता, तो हम 1 की जगह यहाँ पर सीधा 1 भर देते। लेकिन 1 का उल्टा भरना है, क्योंकि 5 और 6, 6 और 5 आपस में ये दूसरी स्थिति में क्या हो गई? जस्ट उल्टे हो गई। क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज हो गया साथियों। चाहे 6 का देखो, 6 के 5 क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, चाहे 5 के 6 क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात रामायण बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज का क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अर्थात जस्ट उल्टा हो गया। तो 1 का भी जस्ट उल्टा कौन सा अक्षर है, कौन सा अंक है? सर जी 3 है। तो इसमें आंसर बी आंसर हो जाएगा। कदापि ऐसा ना कर दें, 1 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। देख लो, अब आप इसको आराम से देख लो। यहाँ पर 5 और 6, 6 और 5, 5 के 6 क्या है? सर जी क्लॉकवाइज है, तो 5 के ये वापस क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, यानी उल्टी पोजीशन हो गया। तो 1 का उल्टा भी हमने पढ़ा था, 3 था, तो इसका आंसर हमारा बी आया था। जिस भी भाई बहन को समझ में आ रहा है तो थम्स अप भेज दीजिए, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को साथियों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें 3 पासे दे रखे हैं, पासे की 3 स्थितियाँ दे रखी हैं, और तीनों में अंक फिलअप किए हुए हैं, तीनों के तीनों स्लाइडों पर। ठीक है, तीनों सतहों पर। देखो साथियों, पहले इन 2 को पकड़ो। सर जी पकड़ लिया। पकड़ कर देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर जी 3 और 6, 6 और 3 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छे मैंने उठाए हैं, हर टाइप का प्रश्न उठाया है। सर जी ये तो 5 और 6, 6 और 5, 5 6 इसके क्या है? क्लॉकवाइज है। तो 6 और 3, 3 और 6, यहाँ पर ये कैसे हो गया? सर जी यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया सर जी। तो मुझे बताओ कि 2 कॉमन आ रहा है ना, इन 2 को आप छोड़ दो। 2 कॉमन आ रहा है सामान्य पासे में, इसका मतलब 2 का विपरीत तो हमें पता चल गया 5।
2 का विपरीत तो हमें सर जी पता चल गया 5 है। अब देखो इन दोनों को देखना है। 2 का विपरीत तो हमें पता चल गया था कि क्या है, 2 का विपरीत तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 है। अब इन दोनों पासों को देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें सर जी 5 और 6, 5 और 6 दोनों कॉमन है। इसका मतलब 3 का कॉमन क्या हो जाएगा सर जी, 3 का कॉमन हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों पासों को देख लिया। अब पीछे कितनी संख्याएं बची सर जी, पीछे संख्याएं तो 2 ही बची। कौन कौन सी बची है बता सर जी, एक तो 1 बची है, एक 6 बची है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 और 6 आपस में विपरीत हो जाएगी। सुनना साथियों, मैं वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फितरत में हूँ, मैं आपको बताने की फितरत में हूँ कि 2 और 5 जस्ट अपोजिट हो जाएगी, 3 और 4 जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो बचेगी कौन सी, 5 और 6। इसमें भी कॉमन आ रही है, इसमें 3 और 6 कॉमन आ रही है। तो 2 और 5 उल्टे हो गए, तो 1 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का जस्ट उल्टा हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई हो, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी इस सतह पर जो विपरीत अंक होगा और वो विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा साथियों। वापस बता रहा हूँ साथियों, कैसे आए कैसे नहीं आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके आंसर भेजना है साथियों। ठीक है साथियों, तो वापस इस प्रश्न को पढ़ें साथियों। प्रश्न को वापस पढ़ लिया। देखो 6 के विपरीत कौन सा फलक है। ठीक है साथियों, देखो 2, 3, 6, तीनों इन दोनों को देखो सर जी, इन दोनों में कॉमन ये, इसका मतलब 2 के विपरीत कौन सा आ गया, 5 आ गया। कैसे आ गया बताता हूँ, देखो दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो 2 के विपरीत 5 आ गया कि नहीं आ गया। जो शेष अंक बच जाते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। हो गए कि नहीं हो गए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इस बात को तो हमेशा लिख लेना, पड़ोसी कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते। यानी पड़ोसी कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते, पड़ोसी कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते। ध्यान रखना, इस बात को लिख भी लेना, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, विपरीत सतह पर अंकित अंक नहीं हो सकते। देखो अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देख के सर जी 5 और 6, 5 और 6 आ गया, तो पीछे कितना बचा, 3 और 4। ठीक है साथियों, और इस पर देखो पीछे क्या बचा, 1 सर जी, और क्या बचा, और सर जी बचा है 6। इसमें मुझे बताओ 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। मैं एक बार देखो कि टाइपिंग मिस्टेक कैसे हुई है, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर 6 की जगह, इस 6 की जगह आप क्या कर लेते हो, 3 कर लेते हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और तब आपका आंसर आ जाएगा 4। 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप करके भी देखना है, आपको इस क्वेश्चन को करके भी देखना है। 6 की जगह आपको 3 करना है, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। और अगर आप 6 की जगह 6 भी रखते हो तो 1 का विपरीत 6 आ जाएगा, यथा 6 के विपरीत फलक पर अंकित अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथियों इसको कर लेना। मैं एक बात मैं बता रहा था कि पड़ोसी अंक कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मान लो इसको अगर आप 3 से करते हो तो मैं उस मेथड से भी आपको कराता हूँ। यहाँ पर 3 मानते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 6 का विपरीत अंक चाहिए, तो 6 के पड़ोसी ये 3 और 4। क्या मुझे बताओ कि 6 के विपरीत कभी भी 3 और 2 हो सकते हैं क्या, 3 और 2, यानी इन दोनों ऑप्शन को तो आप काट ही दो। अब देखो 6 के पड़ोसी और क्या आ गया सर जी, 6 के पड़ोसी और आ गया 5 और 3 तो हमने देख ही लिया, 2 भी हमने देख लिया, 5 भी नहीं हो सकता। तो पीछे कौन सा अंक बचा है साथियों, पीछे अंक बचा है 4। तो अगर यहाँ पर अंक, यहाँ पर अगर 3 हो तो यहाँ पर विपरीत फलक पर अंकित अंक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि पड़ोसी कभी भी एक दूसरे के विपरीत अंक नहीं हो सकते। इस लाइन को गांठ बांध लेना साथियों, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके आंसर देना है साथियों। इसमें 2 क्वेश्चन है कि आपको विपरीत 1 का भी विपरीत ज्ञात करना है और 3 का भी विपरीत अंक ज्ञात करना है साथियों आशा करता हूँ कि पासा, सामान्य पासा और मानक पासा दोनों पासे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे साथियों। कंसेप्ट तो यही बनते हैं और घुमा फिरा कर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है क्वेश्चन की भाषा भी चेंज नहीं की जाएगी, केवल संख्याएं चेंज की जा सकती है साथियों। और आशा करता हूँ आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है, समझ में सब कुछ आ गया हो, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।